Hey, and welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks. Today we're going to do part 3 of fasting जिसमें मैं आपको बताऊंगी when to fast and when to not fast. एंड आई रियली बिलीव कि आपने मेरे बाकी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे हैं एंड यू हैव गॉट विजडम एंड इंसाइट कि फास्टिंग एक्चुअली में होती कैसी है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल एज वेल बिकॉज इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमें फास्ट कब करना चाहिए एंड व्हेन वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम फास्टिंग. सो ज़रूर से वीडियो एंड तक देखना. एंड अभी भी अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी है तो मेक श्योर यू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब इट. सो लेट्स गो अहेड. तो हम सबको पता है कि फास्टिंग एक फिजिकल ही नहीं बट इट इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड. तो इसलिए हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हेन शुड वी फास्ट. सो नंबर 1 इज़ इन टाइम ऑफ ट्रबल एंड क्राइसिस. यानी कि जब भी आप अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम सिचुएशन या सर्कमस्टेंस में फंसे हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गो फॉर फास्टिंग. सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 3 में मैंशनड है कि यहोशाफात ने फास्टिंग डिक्लेयर करी थी अपने किंगडम में व्हेन ही गॉट टू नो कि एनिमी से उनको अब थ्रेट है, सो दैट ही कुड सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड and protection as well. Second is when you are seeking direction from God, and this is very important क्योंकि जब भी हम कोई मेजर सिग्निफिकेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं यू नो इट कुड बी अबाउट आवर जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, मिनिस्ट्री, कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम फास्टिंग पे ज़रूर से जाएं एंड आस्क फॉर हिज विल. Acts chapter 14 verse 23 में हम देखते हैं कि Barnabas and Paul they prayed and they fasted before appointing the elders of the church because definitely वो एक major decision था and they knew कि इसके लिए they need God's guidance, so they fasted and they prayed about it. थर्ड इज़ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस. जब भी आपको लगता है कि यू नीड टू हम्बल योर सेल्फ, जब भी आपको लगता है कि आपको वापस से रिस्टोर होना है, रिपेंट करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन फास्टिंग. दैट विल हेल्प अस टू सीक रेस्टोरेशन फ्रॉम गॉड. बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं इस टाइम पे सोच पा रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ जोना. प्रॉफिट जोना व्हेन ही प्रोनाउंस्ड जजमेंट ऑन निनवे, उसी टाइम निनवे के लोगों ने फास्टिंग और प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी थी बिकॉज दे न्यू कि दे हैड टू रिपेंट एंड सरेंडर टू गॉड. तो वहाँ पे वो हम्बल हुए, दे रिपेंटेड एंड हमने देखा इवन इन द स्टोरी कि उसके बाद गॉड एक्चुअली ग्रांटेड देम मर्सी. So that is how fasting works. Number 4 is strengthen our life and faith. एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत बार हम स्किप कर देते हैं. स्पिरिचुअली ग्रो होना है और पिता के साथ डीपर जाना है रिलेशनशिप के अंदर. फास्टिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड नॉट ओनली दैट बट इट ऑल्सो एक्चुअली गेट्स यू अथॉरिटी, more grace, more favor, more blessings, more miracles, more intimacy will lead you to greater calling in your life. And इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम मैथ्यू 17 वर्स 21 जिसके अंदर जीसस ने स्पेसिफिकली खुद मेंशन किया है इन अ वेरी डायरेक्ट वे कि अगर तुम्हें डीमंस को कास्ट आउट करना है मेक श्योर यू आर प्रेइंग एंड fasting, because whenever we are praying and fasting we are actually enhancing our spiritual capacity, and that is why fasting is important because
fasting increases our authority over demonic spirits. Matthew 17 verse 21 में जीसस ने बहुत ही डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इफ़ यू वांट टू कास्ट आउट डीमंस मेक श्योर यू आर फास्टिंग एंड प्रेइंग. फास्टिंग स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए मेंशन हुआ है बिकॉज फास्टिंग लीड्स यू टू ग्रेटर अथॉरिटी and that is what we need. We need authority to drive out demonic spirits. Number 5 is during special times of intercession. तभी मैंने बहुत क्लियरली बोला स्पेशल टाइम, बिकॉज हर इंटरसेशन या हर बार प्रेइंग इन टंग्स में यू डोंट हैव टू फास्ट. बट जब आपको पता है कि ये ग्रेटर कॉलिंग है या पिता ने कुछ असाइनमेंट दिया, आपको टास्क दिया है जो आपको पूरा करना है, तो यू कैन अकम्पनी इट विथ फास्टिंग. बिकॉज जब हम फास्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंटरसीडिंग, तो हम दूसरों के बिहाफ पे प्रार्थना कर रहे हैं, वेदर इट्स हीलिंग, डिलीवरेंस और सैल्वेशन. फास्टिंग एड्स अप टू इट. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं अभी सोच पा रही हूँ, इट इज़ डैनियल, बिकॉज आई फील दैट ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन. डैनियल ने इजराइट्स के बिहाफ पे फास्टिंग करी थी सो दैट गॉड वुड गिव देम मर्सी एंड फॉरगिवनेस. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपको कब इंटरसेशन में फास्ट करना है. 6th इज़ बिफोर स्टार्टिंग अ स्पिरिचुअल टास्क और मिनिस्ट्री. इसका एग्जाम्पल हम मैथ्यू 4 में देखते हैं कि जीसस फास्टेड फॉर 40 days बिफोर हिज पब्लिक मिनिस्ट्री. तो ही न्यू कि एक मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, एक स्पिरिचुअल हैवी टास्क है, एंड दैट इज़ वाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी नीड टू फास्ट. नंबर 7 इज़ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए. जब भी आप पिता के साथ हो, यू आर ऑलवेज ऑन अ जर्नी. तो उस जर्नी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल वॉक को एनहांस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वॉट वी नीड व्हेन वी आर इन वॉक विद हिम. तो इट हैज़ टू बी अ रेगुलर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. तभी मैंने मेंशन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं हैबिचुअल फास्टिंग पे बिलीव करती हूँ. आई मेक श्योर टू फास्ट एवरी वीक एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. लूक 18:12 के अंदर हम देखते हैं कि फैरिसीज ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि दे फास्टेड ट्वाइस अ वीक. एंड लास्ट इज़ इन टाइम्स ऑफ प्रेज एंड थैंकफुलनेस. हम बहुत बार इस पॉइंट को अंडरमाइन कर देते हैं, बट वेन एवर वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल, वी आर प्रेजिंग हिम, तभी भी फास्ट रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बिकॉज फास्टिंग से वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू हिज वर्शिप, टू द ग्रैटिट्यूड, टू द प्रेज. एंड इसका एग्जाम्पल इज़ इन लूक चैप्टर 2 वर्स 37, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रॉफिटेस है Anna, she actually prayed and fasted in the temple as a sign of thanksgiving. So now let's talk about कि हमें फास्टिंग कब नहीं करनी चाहिए. नंबर 1, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, हिपोक्रेसी. यानी कि जब आप फास्टिंग कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, या फिर उनकी प्रेज लेने के लिए, वी डोंट हैव टू फास्ट इन दिस केस. बिकॉज हमारा मेन मोटिव है फास्टिंग का टू ग्रो क्लोजर टू गॉड, नॉट ह्यूमन बींग्स. तो अगर आप उनको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द राइट वे टू फास्ट. सेकेंड इज़, अगर आपकी लाइफ में कोई ऑन गोइंग सिन पैटर्न है या फिर इनजस्टिस, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू बेटर फ्रॉम आइजाया चैप्टर 58, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मैंशनड है कि गॉड सेड कि मैं ऐसे फास्ट को एंटरटेन नहीं करूँगा कि तुम फास्ट कर रहे हो बट तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, निगलेक्ट कर रहे हो उनकी नीड्स को. एंड ही एम्फसाइजेस कि फास्टिंग तभी होनी चाहिए व्हेन यू एम टू बी राइचस. सिमिलरली ऑन गोइंग सिन पैटर्न से मेरा मतलब है रिपीटेड अनरिपेंटेड बिहेवियर. यानी कि आप बार बार गलती कर रहे हो एंड यू आर नॉट इवन रिपेंटिंग ऑफ दैट. एग्जाम्पल कुड बी अनफॉरगिवनेस. हो सकता है पिता ने आपको बोला था इसको माफ़ करने के लिए, बट आपने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया. यू स्टिल हैव ग्रजेस इन योर हार्ट उनके अगेंस्ट एंड यू आर फास्टिंग. सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी सेक्शुअल इमोरलिटी. हो सकता है कि यू आर इन सेक्शुअल सिन एंड यू आर नॉट रिपेंटिंग ऑफ इट, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि दैट काइंड ऑफ फास्टिंग विल नॉट work. Third example I can think right now is pride, because हम सबको पता है कि God opposes pride. तो अगर आप pride में fast कर रहे हो, उनके सामने आ रहे हो, तो that obviously makes no use. So that is what I'm talking about ongoing sin patterns. जब आप repent ही नहीं कर रहे हो,
ज़करिया चैप्टर 7 में हम देखते हैं कि गॉड बहुत क्लियरली कहते हैं कि मैं ऐसी फास्टिंग एंटरटेन नहीं करूँगा जिसके अंदर रिचुअल है एंड इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम कंपैशन, मर्सी, जस्टिस. दैट हेल्प्स अस टू नो कि दिस इज़ व्हाट गॉड वॉन्ट्स. नंबर 3 इज़ मैन्यूपुलेटिंग गॉड. कभी भी फास्ट मत करना टू मैन्यूपुलेट गॉड, बिकॉज दैट डजेंट वर्क. गॉड इज़ गॉड, ओके, ही इज़ द ऑल माइटी. आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि मैंने ये किया है इसलिए आप मेरा काम करो. जो कि मैं बहुत बार देखती हूँ, पीपल आर लाइक कि मैं फास्टिंग पे थी बट वो मेरा काम नहीं हुआ. तो आपने फास्टिंग किस लिए करी, उस काम के लिए या पिता के लिए? बिकॉज हमारा मेन मोटिव है फास्टिंग का टूवर्ड्स गॉड्स क्लैरिटी. अगर आप उनकी क्लैरिटी ले रहे हो दैट विल हेल्प यू टू अचीव वॉट यू वॉन्ट. बट अगर आप उनसे काम करवाना चाह रहे हो तो लेट मी रिमाइंड यू कि वो ATM नहीं है कि आपने कार्ड डाला एंड ही विल गिव यू द मनी. Okay, so don't manipulate him. Jeremiah 14:10 में बहुत क्लियरली मेंशन है दैट गॉड विल नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ फास्टिंग जिसके अंदर हम उनको एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं एंड वॉकिंग इन डिसोबीडियंस. फोर्थ इज़ वी शुड नॉट फास्ट इफ़ इट इज़ हार्मिंग आवर हेल्थ. हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. 1 सैमुअल चैप्टर 14 में हम देखते हैं कि किंग सॉल ने अपने आर्मी को कमांड किया था टू गो ऑन फास्टिंग बिफोर द बैटल. अगर हम फास्ट करेंगे तो आर्मी लड़ेगी कैसे? हमें पता होना ज़रूरी है कि कब हमें फास्ट करना है, कब नहीं. अगर आपकी बॉडी इज़ नॉट ओके विथ फास्टिंग मत करना. एंड लास्ट इज़ वी शुड नॉट फास्ट जब वो डिवीज़न या जजमेंट क्रिएट करे. हो सकता है कि आप फास्टिंग करो बट एट द सेम टाइम इट इज़ कॉजिंग डिवीजन इन योर फैमिली, इन योर गॉडली फ्रेंड्स. सो डोंट फास्ट टू बोस्ट, ऑनर देम एंड वेट. लूक 18 वर्स 9 के अंदर हम देखते हैं कि एक फ़ारिसी ये बोस्ट कर रहा था अपनी फास्टिंग के बारे में एंड दूसरों को नीचा दिखा रहा था. तो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स जजमेंट एंड डिवीजन. तो हमें इस काइंड ऑफ फास्टिंग को एंटरटेन नहीं करना है. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. आई रियली बिलीव कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू टू गेन विजडम, नॉलेज एंड हेल्प्ड यू टू ग्रो.